एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 1 लेंगे और इसमें हम आज कंसेप्ट समझेंगे कि करस्पॉन्डिंग बैंकिंग क्या होती है, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है और एनआरआई के अकाउंट्स हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो जो करस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो इंडिया में कोई बैंक है और उसको मान लो अमेरिका में अमेरिका में उसका कोई हमारे इंडियन बैंक है एसबीआई वाला बैंक, उसका कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि यार मेरे को अमेरिका में डॉलर में पेमेंट करना है किसी पार्टी को, तो वो अपना एक अकाउंट वहां के हो सकता है कि इंडिया का जो एसबीआई बैंक है उसका एक अकाउंट होगा, करस्पॉन्डेंट बैंक होगा, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा इस ट्रांसफर की टू अनदर वन, यूजुअली इन अनदर कंट्री। तो ये जो करस्पॉन्डेंट बैंक का कंसेप्ट होता है वही होता है एक कंट्री से दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी आपको सर्विसेज बैंक को चाहिए होती है तो वो अपना एक करस्पॉन्डेंट बैंक वहां बनाता है, जो क्या काम करता है, फंड ट्रांसफर करता है, सेटलमेंट करता है, चेक क्लियरिंग करता है और वायर ट्रांसफर करता है। ये काम करता है वो मेनली जो करस्पॉन्डेंट बैंक होता है। ये करस्पॉन्डेंट बैंक का जो कंसेप्ट है वो आपको मैं 4 टाइप के जो करस्पॉन्डेंट बैंक होते हैं वो आगे दिखाऊंगा, तो उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि करस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है। इसमें पहला होता है नोस्ट्रो अकाउंट। एक होता है, ये आपने टर्म सुनी होगी। तो नोस्ट्रो एक क्या है, लैटिन वर्ड है। नोस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अवर्स, ठीक है। तो ये नोस्ट्रो अकाउंट होता है, इसका मतलब होता है आवर अकाउंट विद यू। मान लो कि ये इंडिया है और यहाँ पर एसबीआई मुंबई है, ठीक है, और ये यूएसए और सिटी बैंक न्यूयॉर्क है। अगर मान लो कि एसबीआई मुंबई ने सिटी बैंक न्यूयॉर्क में एक अकाउंट खोला है, एसबीआई मुंबई खुद ने, बैंक ने एक सिटी बैंक न्यूयॉर्क में एक अकाउंट खोला है, तो एसबीआई की बुक्स में, क्योंकि ये अकाउंट हो जाएगा हमारा अकाउंट उनके साथ, तो और किस में खोलना है, ये अकाउंट जो न्यूयॉर्क में खोलेगा ये उसकी करेंसी में खोलेगा। एसबीआई ओपन एक करंट अकाउंट खोलना है, तो ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो करंट अकाउंट होता है विद सिटी बैंक, और किस में खोलेगा, यूएस डॉलर में। वहां की करेंसी में खोलेंगे ऑब्वियसली, इंडियन करेंसी में तो नहीं खोलेंगे वहां, क्योंकि वहां डीलिंग होगी वो किस में होगी, यूएस डॉलर में। तो इसको ये क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। एसबीआई मुंबई के अकाउंट्स में क्या हो गया, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में जो इन्होंने अपना अकाउंट खोल रखा है वो एसबीआई मुंबई का क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। अब एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो भी एक लैटिन वर्ड है, वोस्ट्रो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है योवर्स। योवर्स इसका मतलब ये होता है कि योर अकाउंट विद अस। अब ये भी तो यूएसए में भी मान लो कोई यूएसए भी, इंडिया भी कोई पीछे थोड़ी है। यूएसए वाले सिटी बैंक का इंडिया के एसबीआई में अकाउंट हो सकता है इंडियन रुपीज में। सिटी बैंक ने ओपन किया करंट अकाउंट विद एसबीआई इन आईएनआर इन इंडिया, तो एसबीआई के खातों में, एसबीआई मुंबई के खातों में ये सिटी बैंक का क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। ये जो सिटी बैंक का एक अकाउंट खुला है इंडियन रुपीज में, ये क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। अब ये एसबीआई मुंबई के खातों में ऐसा है, पर इसमें कंसेप्ट आप समझिए कि यही अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अब मैं मान लो कि सिटी बैंक के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, अगर सिटी बैंक के पर्सपेक्टिव में जो ये खाता खुला है, तो इन द बुक्स ऑफ सिटी बैंक ये क्या हो जाएगा, जब आप पीछे वाली जब उस पे जाते हैं सिटी बैंक के लिए, ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, आवर अकाउंट विद देम हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ सिटी बैंक क्या, इन द बुक्स ऑफ सिटी बैंक ये जो अकाउंट खोला है उन्होंने एसबीआई मुंबई में, जो आईएनआर में अकाउंट खोला है वो क्या अकाउंट हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, आवर अकाउंट विद यू, ठीक है। और ये जो अगर यूएसए के लिए ये है, अगर एसबीआई मुंबई ने खोला है, तो सिटी बैंक के अगर हम उसमें बात करेंगे, सिटी बैंक के अकाउंट्स में, तो सिटी बैंक के लिए ये अकाउंट क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। वोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, योर अकाउंट विद अस। तो आपको नोस्ट्रो और वोस्ट्रो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एक बैंक एक जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अकाउंट खुलता है, अगर इसी चीज को एसबीआई मुंबई बात करता है तो वो बोलेगा कि हमारा नोस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है कहां पर, सिटी बैंक, जो वो सिटी बैंक का जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट खुलेगा सिटी बैंक न्यूयॉर्क में, और वो किस में खुलेगा, यूएस डॉलर में।
एसबीआई के खातों में ये क्या कहलाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट, और सिटी बैंक के खातों में क्या कहलाएगा, ये वोस्ट्रो अकाउंट। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, ठीक है। तो यह आपको समझ में आएगा। ऐसे ही अगर इंडिया में आईएनआर में सिटी बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, सिटी बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, तो एसबीआई के खातों में तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट, और जो सिटी बैंक के खातों में वो क्या हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट, इसका मतलब होता है हिज अकाउंट विद देम। ये क्या होता है, थर्ड पार्टी का अकाउंट होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एसबीआई ने यूएसए के सिटी बैंक में नोस्ट्रो अकाउंट खोला है, पर अगर पीएनबी अगर इसको यूज करता है तो पीएनबी के लिए ये क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। या जो सिचुएशन हमने देखी थी, ये वाला जो सिचुएशन थी, सिटी बैंक ने यहाँ पर एक अकाउंट खोला है और यहाँ पर मान लो एचएसबीसी बैंक है, तो एचएसबीसी बैंक इस अकाउंट को यूज करता है सिटी बैंक के लिए, सिटी बैंक के अकाउंट को यूज करता है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए एचएसबीसी के लिए ये जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट हो गया, लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट का मतलब जिस बैंक का खुद का कोई अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट है, चाहे नोस्ट्रो या चाहे वोस्ट्रो अकाउंट है, उसको बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, लोरो अकाउंट। तो हिज अकाउंट विद देम मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट। क्लियर है आपको, यहाँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इन पे बेस्ड एग्जाम में श्योरली आता है, तो आप उसको कर सकते हो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक होता है मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट वाइल जो भी बैंक अगर नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन रखता है, जैसे मान लो इंडिया वाला बैंक है, इंडियन बैंक है जो कि एसबीआई मुंबई है, जैसे हमने देखा था पिछले एग्जाम में, और वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क में अपना आईएनआर में करंट अकाउंट खोलता, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में यूएस डॉलर में वोस्ट्रो अकाउंट खोलता है, यूएस डॉलर में वोस्ट्रो अकाउंट खोलता है। तो ये क्या होता है, जब भी यूएस वहां के अकाउंट को रिकंसाइल करने के लिए, कंपाइल करने के लिए वो क्या करता है, एक मिरर अकाउंट खोलता है। यहाँ पर कहाँ पर मिरर अकाउंट खोलता है, इंडिया में मिरर अकाउंट खोलता है, उसको मिरर बोलते हैं। ये केवल क्या काम करता है, इट हैज टू कीप एन अकाउंट द सेम इन इट्स बुक्स। इसकी बुक्स में ये एक अकाउंट खोलेगा सेम, जो कि मिरर, वही एंट्री रखी जाएगी इसमें। और इट इज ए रिफ्लेक्शन और शेडो ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट फॉर रिकंसिलेशन ऑफ एंट्रीज इन द नोस्ट्रो अकाउंट। और ये दोनों करेंसी में मेंटेन किया जाता है, फॉरेन करेंसी एज वेल एज होम करेंसी में मेंटेन किया जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये सारे जो अकाउंट्स है ये करस्पोंडेंट बैंकिंग के एग्जांपल्स है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे। अब तक आपने एक सब समझे, अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेंगे। लोरो अकाउंट इज माई अकाउंट विद यू, मिरर ऑफ ए कंस्ट्रक्शन अकाउंट, योर अकाउंट विद मी, हिज अकाउंट विद ए थर्ड बैंक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोरो अकाउंट हो जाएगा। मिरर अकाउंट इज द शेडो अकाउंट ऑफ, तो मिरर किसका शेडो होता है, वोस्ट्रो का नहीं होता। जब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, लोरो का नहीं होगा, वोस्ट्रो का। जो भी हमारा अकाउंट नोस्ट्रो बनाया है इंडिया के एसबीआई मुंबई ने, जो सिटी बैंक न्यूयॉर्क है, उसका एक यहाँ पर मिरर बना लेगा वो, उस अकाउंट को क्या बोलेंगे, वो मिरर अकाउंट बोलेंगे, और ये नोस्ट्रो अकाउंट का होता है। एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन यूएस डॉलर इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। SBI maintains US dollar account with Bank of America in New York. When it conducts transaction through this account, it passes entries in his books at Mumbai through which of the following accounts के through ये entry pass करेगा, तो वो होगी मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट से जो एंट्रीज है उनको रिकंसाइलेशन करने का काम होता है। SBI अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन US डॉलर फॉर सिटी बैंक इज कोल्ड एज। तो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिटी बैंक के लिए क्या कहलाएगा, एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई मुंबई, और ये सिटी बैंक न्यू जर्सी, और एसबीआई ने यहाँ पर क्या खोला है, अकाउंट खोला है यूएस डॉलर में। अब सिटी बैंक के खातों में ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये सिटी बैंक के खातों में क्या हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट नहीं होगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि उनका खाता अपने बैंक में, उनका खाता अपने बैंक में। जब आप वोस्ट्रो की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, योर अकाउंट विद अस, तो सिटी बैंक के लिए वन ही अकाउंट विद देम, तो सिटी बैंक के लिए ये क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। जबकि एसबीआई के लिए क्या हो जाएगा,
नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। तो एसबीआई के लिए नोस्ट्रो, पर सिटी बैंक के लिए क्या हो जाएगा, ये वोस्ट्रो अकाउंट। तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। ये एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी। एसबीआई का अकाउंट है सिटी बैंक में न्यू जर्सी में, यूएस डॉलर में, और इसको बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर रहा है। तो बीओबी के लिए ये अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा बताइए? तो ये अकाउंट कौन सा होगा? लोरो अकाउंट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही नोस्ट्रो अकाउंट पे और क्वेश्चन है, ये सब हम प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में पक्की हो जाए और आप हर क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में। नोस्ट्रो अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ओपन बाय फॉरेन सिटीजन अदर देन एनआरआई। फॉरेन सिटीजन विटीजन का कोई लेना देना नहीं होता, बैंक खोलते हैं ये अकाउंट करस्पॉन्डिंग बैंकिंग के लिए। ओपन बाय फॉरेन सिटीजन, तो ये दोनों आंसर वैसे ही गलत हो गए। ओपन बाय एन इंडियन बैंक इन फॉरेन करेंसी, यहाँ तक तो ठीक वगैरह है, इन देयर बैंक्स इन देट करेंसी फॉर सेटलमेंट इन देट करंट कंट्रीज एन फॉरेन बैंक इन इंडिया, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नोस्ट्रो अकाउंट्स आर अकाउंट्स मीन्ड फॉर रिकंसिलेशन, नहीं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स विद इंडियन बैंक्स, नहीं। करंट अकाउंट्स denominated in foreign currency maintained by banks with their corresponding banks in home country of the currency। तो ये आंसर हो जाएगा नोस्ट्रो का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल इज द डेट ये इन अकाउंट। अब ये जो मान लो कि फॉरेन करेंसी बिल है वो डेट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल का मतलब क्या हुआ कि एक इंडिया से किसी पर्सन ने, कस्टमर ने एक्सपोर्ट किया और मान लो कि उसका जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर में, फॉरेन करेंसी बिल है तो यूएस डॉलर का बिल है, ड्रॉन हुआ है और यूएस डॉलर का बिल है। अब ये मान लो अकाउंट में आएगा तो इंडिया के जो कस्टमर है वो तो अपने इंडियन बैंक के पास जाएगा, एसबीआई के पास, एसबीआई मुंबई के पास। वो बोलेगा वहां की पार्टी को, इंडियन जो कस्टमर है वहां की पार्टी को बोलेगा कि भाई आप ये हमारा सिटी बैंक में, एसबीआई मुंबई बोलेगा कि भाई मेरे को देने की बजाय मेरा सिटी बैंक न्यूयॉर्क में यूएस डॉलर में अकाउंट है उसमें दे दो। तो उसमें आएंगे पैसे तभी तो रियलाइजेशन होगा एक्सपोर्ट बिल का। तो ये एसबीआई मुंबई के लिए कौन सा अकाउंट हो गया? नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। तो नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगी और क्रेडिट होना चाहिए तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लग रहा होगा कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, पर अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर पाएंगे। सेटलमेंट्स showing balances in nostro and vostro account are submitted into the RBI in form of। तो इसमें क्या है कि आर रिटर्न, इसको हम आगे और देखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के जो सेटलमेंट है वो सबमिट करता है आरबीआई को, हर बैंक को सबमिट करना होता है, वो आर रिटर्न के रूप में सबमिट करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जो है वो आर रिटर्न के रूप में सबमिट करना होता है। जब भी जो भी आपको नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स हैं, शायद मैंने पहले सेटलमेंट बोल दिया, तो स्टेटमेंट है वो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट की किसमें करना पड़ता है? आर रिटर्न। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। नंबर ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट्स दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय ए बैंक इन ए पर्टिकुलर करेंसी ईच। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट कितने बना सकता है कोई भी बैंक? 1, नॉट एक्सीडिंग 3 मिनिमम। तो इसका आंसर कोई लिमिट नहीं है, कितने भी खोल सकता है, जितनी जरूरत के हिसाब से खोल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।